अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले कल ही मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप मेंबर्स के लिए प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग लिख दिए थे, मगर जो हज़रात डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते हैं और यूट्यूब के ज़रिए वसीले से हमें सुनते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि जो लास्ट वीक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर 6 डेज़ अगो लिखा आ रहा है, 7 दिन पुरानी वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की। इस पर जिस किस्म के व्यूज़ आए और कमेंट्स आए और जिस किस्म के लाइक्स किए हैं आप लोगों ने और शेयर्स किए हैं, उसके बाद मेरा कोई भी वीडियो बनाना, किसी भी किस्म की वीडियो बनाना और अपलोड करना बनता नहीं है, ठीक है ना। Cause you guys are unthankful, cause you guys are ungrateful, cause you guys are not understanding the true meaning of power of good intentions. खैर, मैं रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, फिर से एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। लास्ट वीक 17 सितंबर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए मैंने आप लोगों को साफ इशारे दिए थे, समझाया था कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती है। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, जैसे 24,261.11 तो अभी जो कह रहे हैं कि बिटकॉइन में क्रैश आ गया, बिटकॉइन में क्रैश आ गया, क्या क्रैश आ गया? 26,165 पे अभी भी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लो आपने क्या लगाया नीचे का? 25,965, ठीक है। तो वो पता नहीं तब क्या कहेंगे जो ये टारगेट्स मैंने आपको पिछले हफ्ते से बताए हुए 24,261.11 17 सितंबर को ये मैंने रिपीट किया है। मैंने ये आपको 10 सितंबर को भी रिमाइंड करवाया है, जब बिटकॉइन की प्राइस पंप करना शुरू हुई थी, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर थी? यहाँ पर थी। डेली कैंडल कहाँ थी? यहाँ थी। 10 सितंबर को भी रिमाइंड करवाया है, 24,261.11 स्टिल पेंडिंग, ऐसा करके रिमाइंड करवाया। इसी तरह मैंने ये 24,261.11 ज़माने से आपको बोलता आ रहा हूँ। 10 अप्रैल से आपको बोलता आ रहा हूँ 23,745। इसी तरह 22,850 भी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। 21,785 भी पॉसिबल है, 20,500 एक्सेट्रा, ठीक है। बट नीचे के टारगेट्स का जो भी वेट करेगा वो ये प्री हार्विंग पंप ब्रेकिंग ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ज़रूर मिस कर देगा। क्या कहा है ये सब बताने के बावजूद? क्लियरली क्या कहा है आपसे कि जो भी नीचे के टारगेट्स का वेट करेगा प्रायर ब्रेकिंग ऑफ द सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट के टूटे बगैर, ब्रेक हुए बगैर, ब्रेकआउट के बगैर, जिसको आप लोग ब्रेक डाउन भी बोलते हो, जो कोई भी नीचे के टारगेट्स का वेट करेगा वो ये जो हमारा हायर हाई आने वाला है ना, 31,850 के भी ऊपर जो जाने वाले हैं, मिसाल के तौर पे 32,000, 32,200, जहाँ तक भी हम जाने वाले हैं इससे भी ऊपर, वो एक न्यू हायर हाई मिस कर देगा, ठीक है ना। जिस तरह लोगों ने 24,777 मिस किया, ठीक है ना। आप लोगों को 10 जून से कह रहा था लॉन्ग मिस नहीं करना, 15 जून को प्रॉपर लॉन्ग हमारा शुरू हो गया था, ठीक है ना। 12 जून की ये कैंडल है, वीकली कैंडल खोली हुई इस वक्त। बातों को समझो, उलझो नहीं, कंफ्यूज मत हो। जिस तरह 19,521 लोगों ने मिस किया था, वो लोग ये न्यू हायर हाई का मूव भी मिस कर देंगे। आप कहो तो मैं आपको पर्सनल में मुझसे बात करो, मैं लिख कर देता हूँ आपको, ठीक है। अल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन। आप भी कहें आमीन। फिर जिस तरह लोगों को कहा भी, क्लियरली कहा, 15,443 आने से भी पहले कहा कि एक लेग डाउन मूव है, चाहे बिटकॉइन ये सब, ये जो लास्ट गया है ना 15,462 तक, इससे भी नीचे चले जाए, ठीक है, जो कि गया अभी 15,443 तक। मैंने कहा उससे भी नीचे चले जाए, चाहे हमारा ख्वाह लॉन्ग अवेटेड टारगेट ही क्यों ना हिट कर दे, 12,571 क्या 14,000, 13,000, कहीं भी जाए बिटकॉइन, आपने लॉन्ग मिस नहीं करना, आपने लॉन्ग लगाना है, लॉन्ग लगाने से नहीं डरना। यहाँ पर चीख चीख के आप लोगों को फर्स्ट SIP करवाई जब बिटकॉइन 15,000 पर था, 15,443 आने से भी पहले। एनीवेज, यहाँ पर फोर्सफुली आप लोगों को लॉन्ग लगवाया 16,210, 16,320 का सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? जिस तरह ये मिस किया था ना लोगों ने, यहाँ से लेकर
24,200 तक, वहाँ से फिर नीचे 21,300 से भी मिस कर दिया था ना 25,347 तक। नीचे के टारगेट्स नीचे ही जाएंगे के चक्करों में यहाँ पर भी एक न्यू हायर हाई मिस कर दोगे। या आपको पिछले हफ्ते कहा था, अभी सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ। बट नीचे के टारगेट्स का जो भी वेट करेगा वो ये प्री हाल्विंग पंप ब्रेकिंग ऑफ आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ज़रूर मिस कर देगा। भले बीटीसी प्राइस पंप के बाद रिजेक्शन लेकर मजीद नीचे क्यों ना जाए, मार्केट क्रैश क्यों ना हो जाए, हम अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हैवी लॉन्ग एरिया 17,500 तक क्यों ना चले जाएं, still BTC will come back up for bull cycle phase 2 and breaking of its strong resistance zone, that is 30,500 till 32,500 area for a pre-halving pump soon। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। अब जब कह दिया इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा तो उसका मतलब इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये भी रिमाइंड करवाया नोट कॉशन वार्निंग के साथ पिछले हफ्ते कि बिग लॉसेस से बचने के लिए आप लोगों को ज़माने से स्टॉप लॉसेस रखने कहा है। मैंने आज 23,095 बता दिया है, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी बताया आपको ये, और बाकायदा एक सिग्नल ही लिख कर दे दिया उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम नहीं कमा सकते, हमें नहीं आता, हमें लर्निंग के साथ अर्निंग चाहिए। मैंने बाकायदा आप लोगों को सिग्नल ही लिख कर दे दिया और ये भी कहा कि 23,095 स्टॉप लॉस रख लेना। अब उसके बावजूद भी कोई ना कमाए इस मार्केट से, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस जाती है 27,480 तक, तब भी ना कमाए, प्रॉफिट बुक ना करे, लालच करे, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ना लगाए, और फिर मार्केट पर भी पलट रही हो तो फिर अभी वो बाइंग ना करे तो फिर कमाए ना बस इन शॉर्ट इस मार्केट से। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह हिदायत दे, आप लोग भी कहें आमीन। फिर मैंने क्या कहा, ये 23,095 ये स्टॉप लॉस ये हिट भी हो गया, ठीक है ना, बता दिया है, ये हिट हुआ, फिर भी बिटकॉइन कैन पंप इजीली बैक अगेन बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानो या ना मानो, दैट्स व्हाई ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट इन पोजीशन साइजिंग इज आवर हाईएस्ट प्रेफरेंस। आपने रिस्क मैनेजमेंट, किसी के भी सिग्नल को फॉलो करते हो, किसी के भी इशारों को समझने की कोशिश करते हो, किसी से भी गाइडेंस लेते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, लर्निंग कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट लाजिम है। एक्सपर्ट बन चुके हो, बेताज बादशाह हो क्रिप्टो मार्केट के, ट्रेडिंग की दुनिया के, स्टिल रिस्क मैनेजमेंट लाजिम है, पोजीशन साइजिंग लाजिम है, इज आवर हाईएस्ट प्रेफरेंस। और ट्रेडिंग के नाम पर जो कोई भी गैम्बलिंग करेगा वो हम में से नहीं, सीधा सीधा ब्लॉक एंड डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम माई लाइफ एटलीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। समझो, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह किन लोगों के लिए मैंने ये बात रिपीट करी है। एनीवेज, वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है 26,514.20, ठीक है ना, BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है BTC स्पॉट के अंदर हमारे 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज है 26,527.51। ये मैंने लास्ट वीक आप लोगों को लिखा था, ये टारगेट अब तक नहीं आया है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, आप लोग भी नोट इट डाउन। 28,798.03 आ सकता है, रीटेस्ट 28,500 का फिर से होना है। हम एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में इस वक्त चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा आप लोगों को 18 सितंबर को टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर को बताया था 11:17 में 27,178.72। ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो टारगेट भी हिट हुआ। मैंने यही प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक आप लोगों को बताया था 27,311.13, वो भी हमारा हिट हो गया टारगेट, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर लास्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस गई थी 27,397, 27,480 से भी पहले हमारा ये टारगेट हिट हो गया था 27,311.13। गिवन डेट 18 सितंबर 2023, टाइम 7:16 AM, हमारा 27,323.54 टारगेट भी हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। 31 अगस्त को भी रिमाइंड करवाया था 26,954.7, वो टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट करूँगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप कम्प्लीटली ज्वाइन करो, एनालिसिस सेक्शन की लिंक्स पर क्लिक करो, देखो कब बताया था, कैसे बताया था, ठीक है ना, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत ताकत नहीं, आप लोग भी नहीं देख पाते हो। 19 सितंबर 8:14 आप लोगों को लिखा था टुडे BTC USDT स्पॉट डेली कैंडल क्लोज है 26,762.51। एक भाई ने कहा कि आप ना बातों बातों में एनालिसिस सेक्शन
क्या सब कुछ पढ़ के हमें सुना देते हैं, सब कुछ नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ के सुना देते हैं। ये बात आपकी अच्छी है, मैंने उनसे कहा था 100% एनालिसिस पढ़ कर सुनाता हूँ। कोई नहीं सुनाएगा आपको अपने किसी भी पेड ग्रुप के एनालिसिस, कोई भी नहीं पढ़कर सुनाएगा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 100% अपने एनालिसिस पढ़कर सुनाता हूँ। जो हुआ पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक, अपार्ट फ्रॉम दिस जो टारगेट सेट हुए, उसके अलावा जो आने वाला कल में हमें क्या हमारे एनालिसिस है वो तक शेयर करता हूँ। 100% अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह। As there is nothing certain nor guaranteed, still it's a probability which we can't ignore. Being a trader, alhamdulillah. Note, caution, warning to our time frame. Real pump still not over yet, alhamdulillah. एनालिसिस सेक्शन पे यहाँ पर मैं हवाला देता हूँ टू आर टाइम फ्रेम के रियल पम्प का, और उसके अलावा मैं आप लोगों को टारगेट उस वक्त क्या दे रहा हूँ, 25,612.99। क्या डेट है, 19 सितंबर। क्या ये टारगेट हिट हुआ हमारा? आओ देखते हैं। अब तक नहीं हुआ, ठीक है ना। हमने सिर्फ 25,965 तक का लो लगाया अभी। क्या ये टारगेट हमारा नहीं आएगा 25,611 612.99? ठीक है, आ सकता है। ये तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा भी आ सकता है, ठीक है ना। 25,612.99 टोटल। ये अभी तक हमारे पास जब से हम गिरे 27,000, 31,850, 30,250, 29,600 से जो गिरे 27,000 की हमारी सपोर्ट भी टूट गई, लोकल सपोर्ट। तो उसके बाद जो हम 24,581 तक का लो लगा चुके हैं अपना BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में। स्पॉट में तो खैर कम ही गिरे, तो वो तो मैक्सिमम लो हमारा 24,901 लगा अब तक। एनीवेज, तो ये जो टारगेट है हमारा 25,612.99, ये 1 2 3 4 5 दफ़ा हम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ छठी दफ़ा भी हिट कर लेंगे, ठीक है, एज़ पर दिस साइडवेज रेंज मार्केट। अब तक हिट नहीं किया है। फिर 19 सितंबर को लिखा है बिटकॉइन में राइज एंड फॉल डजंट मैटर एज फार एज द रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, कॉशन, फेड रेट हाइक्स डोंट मैटर एनी मोर, क्योंकि उस वक्त फेड रेट हाइक्स नहीं होने थे एज़ पर दी एनालिसिस। हमें फंडामेंटल एनालिसिस, हमें ये बात का इल्म था अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रोबेबिलिटी रहती है कि एकदम से 0.25 के रेट हाइक्स हो सकते हैं और अभी इस साल मज़ीद हो सकते हैं। उस वक्त नहीं होने से सो नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें, मैंने आपको दिखाया 27,587.98, ये अब तक नहीं आया, ये आएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें बता रहा हूँ, ये मैंने पास्ट में लिखी है, ये मेरे 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से मुझे देखते हैं या सुनते हैं। और अल्लाह उन्हें तौफीक दे के पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए डिस्काउंट ग्रुप की मंथली फ़ीस देकर डिस्काउंट ग्रुप भी ज्वाइन करें। और जो डिस्काउंट ग्रुप में भी हैं, फ्री का एक्सेस है उनके पास, मगर ये कंप्लीट एक्सेस नहीं, एनालिसिस नहीं पढ़ सकते। उनके लिए मैं ये एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखें क्या कुछ ऐसा टारगेट आपको मिला है, ये हिट होगा 27,587.98। ज़रूरत से ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जब मैंने लिखा था फेड रेट हाइक्स डोंट मैटर एनी मोर, वो कुछ सोच कर लिखा था। यहाँ पर क्लिक करो, पढ़ो क्यों लिखा था, आओ ज्वाइन करो ग्रुप को, प्रोसेस को समझो। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 20 सितंबर को लिखता हूँ 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,196 एंड एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग वी हैव अ क्लियर टारगेट ऑफ 27,800। उस वक्त भी मैंने आपको ये इशारा दिया है 27,803.70। ये अब तक नहीं आया है, ये पहले आ चुका है बहुत बार, मगर ये अभी दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार नहीं आया है, इसने फिर आना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। उस वक्त आप लोगों को समझाया सेम टाइम पे स्पॉट के अंदर टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 27,210.26 एंड वाइल लर्निंग द रियल प्रोसेस अलॉन्ग विद बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़। ये बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ अपने जहन में ना बिठा लो, इसको समझ जाओ, कोई वन साइड एनालिसिस नहीं होते, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ होती है। आर बिलो टारगेट इज़ क्वाइट क्लियर, दैट इज़ 26,085 और वो हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहे रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ख्याल कराता हूँ कि टारगेट नीचे का दे रहा हूँ वो हिट होगा, मगर स्टिल याद ये नहीं भूल जाना कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। टू आर टाइम फ्रेम रियल पंप स्टिल नॉट ओवर। वही आपको इशारा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया अब क्या है टू आर टाइम फ्रेम रियल पंप। देखो EMA की प्लेलिस्ट जाकर देखो, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से मिलती है हमें, वो बातें समझ में आती हैं। उसके बाद EMA से कॉन्फ्लुएंसेस भी होते हैं।
अभी देखो ये 25,987.31 टारगेट दिया था 20 सितंबर को, तो ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है। 20 सितंबर को टारगेट दिया जाता है 12:16 में, ज़ोहर की अजानों से पहले आपको टारगेट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 26,085। इधर लिखा भी है, यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ 25,987.31। आओ देखते हैं ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं। तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन 25,965 का लो ऑलरेडी लगा चुका है, मज़ीद गिर ही रहा है अभी, और हमारा जो टारगेट था 26,085 जो 20 सितंबर को दिया गया था वो भी हिट हो गया है, और 25,965 तक जो प्राइस गई है, तो फिर 25,000 ये जो आपको टारगेट इधर दिखाया गया है वो भी हिट हो चुका है 25,987.31। ठीक है ना। ये आपको कब बताया गया? 20 सितंबर को। आज क्या डेट है? आज मंडे का दिन है। आज डेट क्या है फर्रुख भाई? आज डेट है 25 सितंबर, ठीक है ना। और 20 सितंबर को आपको ये बात बताई गई थी। आप देखते हैं 20 सितंबर को बिटकॉइन की प्राइस क्या थी। तो देखो बिटकॉइन की प्राइस 20 सितंबर को क्या थी, ठीक है। 20 सितंबर को बिटकॉइन की प्राइस हाई लगा रही थी उस वक्त 27,182 का, जब आपको बताया जा रहा था, क्या टारगेट बताया जा रहा था, रिपीट करें मेरे साथ, क्या बताया आपको? 25,987.31। लिख कर क्या दिखाया आपको? क्या बोला गया? विथ बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज आर बिलो टारगेट इज क्वाइट क्लियर, दैट इज 26,085। दोनों हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी याद रखो, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, हो सकता है ड्यू टू वॉलेटिलिटी भूल जाएं विथ एनी बैड न्यूज़ और फर्ट। ये कब लिखा था? 20 सितंबर को। क्या बताना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई यहाँ पर? इस ज़मन में मज़ीद बातें भी आप लोगों को समझानी है, तो इसको टैग कर लेते हैं। इसी पर फिर मैं मज़ीद लिखूँगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इस पर मज़ीद मैं आपके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। देखें, मैंने आपको कहा कि किसी भी किस्म की वॉलेटिलिटी, किसी भी किस्म का फर्ट, फियर, अनसर्टेनिटी, किसी भी किस्म की बातों की वजह से भूल ना जाना। इतना बड़ा टारगेट बनाकर दिखाया है 29,017.42, ठीक है ना, भूल नहीं जाना। ओके, ये मैंने रिमाइंडर दिया आपको। वीकली कैंडल क्लोजिंग पर मैंने आप लोगों को ये बताया था, ठीक है ना। व्हेन वी डू सेंटिमेंटल एनालिसिस वी मे सी दिस टारगेट ड्यू टू द फैक्ट दैट वी आर इन बुल साइकिल फेज 1 ऑफ बिटकॉइन। डजंट मैटर जितना भी पोटेंशियल हो नीचे जाने का, जब तक सपोर्ट नहीं टूटेगी तब तक ऊपर देखो, नीचे देखने के बजाय इन चार्ट्स इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये याद रखें, ये बात आपको 13 सितंबर को बताई गई है, भूलिएगा नहीं इंशाल्लाह, इसमें आप ही का फ़ायदा, ठीक है। तो करंट प्राइस एक्शन किंग, दुनिया कुछ भी कहे आपको पता होना चाहिए रियल प्रोसेस के बारे में। दैट इज़ 2 आवर टाइम फ्रेम, रियल पम्प नॉट येट ओवर, प्लस 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प है और कंफर्म होने के ज़ुमरे में है किसी भी वक्त, फिर बचा क्या। 3 ईयर टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट ओवर, वीकली टाइम फ्रेम में आफ्टर 6 मंथ उठना फिर शुरू हो गए हैं, हो गए, वो अलग बात है, अब तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी देखो वीकली कैंडल क्लोज हो गई है, मैंने वहाँ पर उस वक्त लिखा था आप लोगों को, कब लिखा था ये आप लोगों को? 20 सितंबर को, ठीक है ना। उस वक्त तक कंफर्म नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम में उठना। अभी देखो ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना वीकली टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही कोई आप कहें ये पिन बार कहो इसको, आप इन्वर्टेड हैमर को, आप जो कहना इसको कहो, नाम में क्या रखा है, ये बहुत ही कोई ना आम फहम ज़बान में लोग इसको जहर कैंडल कहते हैं, पॉइजनस, ठीक है। क्योंकि देखो इस किस्म की जब भी कैंडल क्लोज होती है ना, मार्केट क्रैश होती है, बहुत बुरी तरह प्राइस नीचे गिरती है। दिख रहा है ये कैंडल क्लोजिंग के बाद क्या हुआ, ठीक है। ये जो हम 30,250 से गिरे थे, उससे पहले 31,850 में देखो ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल कहलाती है। इसके बाद मार्केट क्रैश करती है, प्राइस नीचे जाती है। तो ये हमें वीकली टाइम फ्रेम में फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं। ये कैंडल एक हफ्ते की एक कैंडल है, जब 31,850 से गिरे भी नहीं थे, 31,850 आया भी नहीं था। मैं आप लोगों को बहुत पहले से 31,500 से ही शॉर्ट लगवा रहा हूँ, नीचे के टारगेट्स दे रहा हूँ। एनीवेज ख़ुद पर्सनली आप लोगों को अपने टारगेट्स बताएं और वो सारे हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि हम 24,581 तक भी चले गए। मगर अभी भी ये कैंडल जो क्लोज़ हुई है ना, ये एक पिन बार है, ये एक बहुत जहरीली कैंडल है, ये एक बहुत पॉइजनस कैंडल है, ये एक बहुत तकलीफ़ दे कैंडल है। मगर देखो, आओ मैं प्राइस एक्शन, पास्ट प्राइस एक्शन से रेफरेंस देकर आपको समझाता हूँ। देखो ये जब कैंडल बनी थी ना यहाँ पर ग्रेस्टोन डोजी, उसके बाद हम डंप करे थे
कहाँ से कहाँ चले गए थे, हाई लगा था 45,847 का, नीचे कहाँ तक आ गए थे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 2021 में हम आ गए थे, लो लग गया था 34,303.70 का, ठीक है। फिर यहाँ पर हम उठ गए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सपोर्ट थी, ये एक बहुत अच्छा हमारा डिमांड जोन था, यहाँ से हम उठ गए, डोजी बनी, डोजी के बाद ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन, रेजिस्टेंस भी थी, हम पिटे 48,200 से गिरे, गिरते गिरते हम फिर उठना शुरू हो गए, सब बुलिश हो गए, उस टाइम पर भी 42,966 का हाई लगाया। फिर ये कैंडल वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, लो लगता है 38,465.70 का। गौर से देखना इस कैंडल को, इस कैंडल के बाद क्या हुआ, इस कैंडल के बाद हम मज़ीद नीचे गए 26,631 तक, ठीक है। मेरी बातों को समझो, अगर समझोगे, इस प्रोसेस को समझोगे, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है। फिर हम यहाँ पर उठते हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग बुलिश हो गए थे लास्ट ईयर, मुझे याद है, हम 32,427.5 तक चले जाते हैं, 31,780 का हाई लगाकर, लोअर हाई लगाकर फिर नीचे गिरते हैं। ये जो कैंडल थी ना 32,427.5 की, इसके बाद भी प्राइस उठी थी, मगर फिर क्या बुरी तरह क्रैश करी, 17,593 तक चले गई। देखो ये कैसी कैंडल है, खुद देखो, गौर से देखो, ये कैसी कैंडल है फारूक भाई, कौन सी कैंडल्स की बात कर रहे हैं, देखे, ठीक है। अब हम 17,593 से उठे, 25,200 गए, वहाँ से गिरे 18,500 तक गए, 18,500 से उठे, 7 सितंबर को 2022 को हम फिर ऊपर चढ़ गए 22,850 तक, फिर गिरे 17,917 तक, वहाँ से उठे, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाया आप लोगों को 2 आवर टाइम फ्रेम में, हम फिर ऊपर चले गए 21,000 तक, 473 तक, फिर नवंबर में गिर गए 15,462 तक, फिर हम उठे 18,400 तक चले गए, यहाँ पर ज़बरदस्ती आप लोगों को शॉर्ट लगवाया। फिर ये कैंडल कैसी क्लोज हुई है देखो, वीकली कैंडल है, कैसी क्लोज हुई है देखो, कैसे पूरी दुनिया इधर बेरिश थी, क्या हुआ उसके बाद 16,210, 16,320, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है, ये हमारा डिमांड जोन, ये हमारी सपोर्ट नहीं टूटी थी उस वक्त, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये हमारा डिमांड जोन, ये हमारी सपोर्ट नहीं टूटती है, तो क्या होगा, हम फिर से उठेंगे। लोगों को ये डबल टॉप दिख रहा है, मगर ये डबल बॉटम नहीं दिख रहा, ये डबल बॉटम है, ठीक है। हम यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएंगे, एक पैराबोलिक मूव भी ले सकते हैं, एक एक्सपेंशन का मूव होगा ये, जो आप समझ रहे हैं कि बहुत बुरी तरह क्रैश आने वाला है, वो एक विग हो सकती है, और उसके बाद हमने ऊपर ही ऊपर जाना है। जब तक कि ये सपोर्ट नहीं टूट जाती ना, नीचे देखना बंद करो। इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं समझा सकता, पास प्राइस एक्शन से भी रेफरेंस लेकर बता दिया। फारूक भाई वो तो हम नीचे थे ना, 18,400 से गिर रहे थे, हम नीचे थे फारूक भाई, डिमांड जोन के करीब थे फारूक भाई, हम नीचे थे, अभी हम ऊपर है फारूक भाई, अभी तो हमें सिर्फ नीचे ही नीचे गिरना है, हम ऊपर हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है प्यारे भाई, ठीक है प्यारे भाइयों, ठीक है मेरी बहनों, हम ऊपर हैं। ये तो देखो किसके ऊपर हैं, 25,200 तक गए थे, हम इसके ऊपर हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 17 अगस्त 15 अगस्त से जो गिरना शुरू हुए 25,200 तक गए थे 2022 में, हम इसके ऊपर हैं, ये की लेवल है, ये एक सपोर्ट है, 25,347 तक गए थे हम लोग, ठीक है ना, फरवरी में, मार्च में उठने से पहले, 19,521 तक गिरने से पहले। ये वही रेजिस्टेंस है जो अब एक सपोर्ट का काम कर रही है, 24,777 से हमने पंप किया था, ये वही एक सपोर्ट का काम कर रही है, ये वही रेजिस्टेंस है जो भी एक सपोर्ट का काम कर रही है। इसको टूटने दो, फिर 23,745, इसको टूटने दो, फिर 23,095 हमारा स्टॉप लॉस हिट, इसको टूटने दो, फिर 22,800, इसको टूटने दो, फिर 21,785। ये टूटी नहीं है सपोर्ट। अभी से क्या यार, बचपन में कहते थे कि बिल्ली को ना छींचड़े के वो गोश्त के टुकड़ों के ख्वाब आते हैं ना, गोश्त की दुकान के बाहर खड़े होकर, ये वो वाली बात है। सपोर्ट टूटी नहीं, प्लानिंग नीचे की, सपोर्ट तो टूटने दो। अच्छा ये कौन लोग ये प्लानिंग कर रहे होते हैं नीचे की, कौन लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट टूटे और इन्हें एक बहुत अच्छा शॉट मिल जाए, जिससे ये पूरा मूव मिस हो गया। 31,850, 30,500 कहीं से, 31,500 कहीं से भी तौफीक, 31,000
कहीं से भी तौफीक नहीं मिली शॉट लगाने की, उनसे पूरा मूव मिस हो गया। अब वो कहते हैं कि ये भी टूट जाए, फिर इसके नीचे एक बड़ा सा मूव आ जाए 20,000 तक का, 21,000 तक का, हमें एक अच्छा और शॉट मिल जाए 4,000 $5,000 का। हो सकता है मिल जाए, 66% प्रोबेबिलिटी है। अरे फारूक भाई, क्या ऊपर के ख्वाब दिखा के 66% प्रोबेबिलिटी, नीचे बोल रहे हो सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि हमेशा ऐसा होता है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई मैंने आप लोगों को समझाया, यूट्यूब पर वीडियो देखो, डिटेल में आरएसआई की प्लेलिस्ट देखो, देखो ये सपोर्ट टूटेगी ना, और इसी तरह हम मज़ीद नीचे चलते रह गए ना, ये मोमेंटम हमारा नीचे की तरफ कंप्लीट शिफ्ट हो गया ना, तो हम मज़े से आराम से नीचे जाएंगे। ठीक है, 21,785 कोई बड़ी बात नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं, लाख वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हो, फिर भी नीचे गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व्ड इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, और मैक्रो लेवल पे जो हमारे एनालिसिस होते हैं वही सही है, वही होना है, वही असल है, वही हक है, वही हकीकत है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है ना, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी स्टॉक ना एक लाइन में ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। एनीवेज, एक भाई ने कमेंट किया पिछले प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि आप इन्हें समझाए भी, तो मेरी जान इससे बेहतर मैं क्या समझाऊं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है ना, कि ये क्यों होना है, कैसे होना है, ये टारगेट्स किस तरह दिए जाते हैं आपको, और किस तरह ये हिट भी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्ट टुवर्ड्स डाउन साइड लिखा भी है, ठीक है ना, कब लिखा है, ये 20 सितंबर को, बट अब तक कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वाई वेटिंग फॉर सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग। यही लिखा 20 सितंबर को, यही कह रहा हूँ 25 सितंबर को। ठीक है ना, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी हम वो लोग नहीं है जो एक कैंडल रेड की देखी तो फिर आगे से कह दे कि भाई तबाही, सब कुछ बेच दो, और एक कैंडल ग्रीन की देखी तो बोले भाई तबाही, सब कुछ ख़रीद लो। मैं बात क्या, मेन बात क्या है फ़ारूक भाई, मेन बात बताओ। मेन बात यह है कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा डंप, ज़्यादा पंप अब तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये थोड़ा डंप ज़्यादा पंप, क्या है यार, एक ही बात रिपीट करते रहते हो। ये देखो, थोड़ा डंप ज़्यादा पंप, यानी कि हायर लो हायर हाई, थोड़ा डंप ज़्यादा पंप, थोड़ा डंप ज़्यादा पंप, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है ना, जो दिख नहीं रहा है ना आपको चार्ट्स पर, जो कैंडल अब तक बनी नहीं है ना कैंडल्स, वो मुझे दिख रही हैं, और एक हायर हाई दिख रहा है। ठीक है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ इन बातों को। ठीक है, रीटेस्ट होना सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने 21 सितंबर को आप लोगों को लिखा 11:58 AM कि देखो रीटेस्ट होगा इंशाल्लाह 26,412.8 का, ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। फॉर दोज हु डजंट नो, 27,480 से जब हम रिजेक्ट हुए थे, मैंने आपको टारगेट दिया 26,412.8। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 26,973.8 चल रही थी। मैंने 21 सितंबर ही आपसे कह दिया था रीटेस्ट होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हो गया तो फिर 21,785 ख़त्म, हिट है। ठीक है, इसी तरह टुडे बीटीसी स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,125। मैंने उस वक्त आप लोगों को इशारा दिया है, जो कि अब तक नहीं आया। पहले बहुत दफ़ा आया, पर अब जो हम उठ रहे थे ना 10 सितंबर से, उसके बाद वो हिट नहीं हुआ अभी तक। तो कोई ये समझ रहा है कि ऐसे फालतू में दिया था ये नहीं आएगा, तो ये उसकी गलत फहमी हमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 27,695.52 ये टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगा, दिखेगा आपको। मेरी आदत से वक्त से पहले आप लोगों को रियल डायरेक्शन दिखाने की, सो ही दिखाया। ठीक है, 21 सितंबर 5:41 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टारगेट हिट हुआ? वही जो बताया 26,412.8। क्या हिट हो गया था टारगेट? 26,400 तक प्राइस चली गई थी, 26,412.8 हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमारी सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, आप लोगों को पता है करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ जो बातें मैंने लिखी थी 21 सितंबर को, वो हमारी सपोर्ट अभी टूट चुकी है। ठीक है ना, वो सपोर्ट हमारी टूट चुकी है आपके सामने, और हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। 25,965 तक का लो लग चुका है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते। उस वक्त हम पंप कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उस वक्त भी ये रीटेस्ट जो इसको मान के चल रहा है, रीटेस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम को, तो अल्लाह ही उसका हाफिज़ है।
ये कोई रीटेस्ट नहीं था, साफ इंड्यूसमेंट लेवल था, साफ टूटना था। एक भाई ने लिखा भी है, मैं इंशाल्लाह पढ़कर सुनाऊंगा आपको। माशाल्लाह जो वाकई पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, वाकई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा को समझते हैं, वाकई सीख रहे हैं ना, वो माशाल्लाह क्या कमाल सीख रहे हैं, मैं बताऊंगा। दावे से कहा है उन्होंने और उनका दावा पूरा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुने, 21 सितंबर 2023 7:44 PM मैंने कहा चेक दिस कैंडल ओवरऑल इन DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, आस्क योरसेल्फ विच कैंडल इज इट। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ इस कैंडल को चेक करो, अपने आप से पूछो ये किस किस्म की कैंडल है, सपोर्ट पर बनी है या रेजिस्टेंस पर बनी है। डेली एंड वीकली प्लस मंथली टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में क्या हो रहा है, डेली में, वीकली में, मंथली में, टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, क्या डायरेक्शन है, ट्रेंड क्या है, ऊपर का है, नीचे का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, आगे क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, क्या एनालिसिस है आपके। BTC मजीद डंप करेगा या पम्प करेगा, BTC मजीद डंप करेगा या पम्प करेगा, क्लियर बताओ। सितंबर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी खुलकर बताओ। रीड एवरीथिंग फॉर योर ओन गुड, ठीक है ना, ये मैं रीड करूँगा उनके लिए जो हमें यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं और जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। भले वो डिस्कॉर्ड ग्रुप के फ्री सेक्शंस पढ़ सकते हैं, मगर मेरे एनालिसिस नहीं पढ़ सकते 100%, थोड़े बहुत तो शेयर करता हूँ मैं उनके साथ, तो खैर उनके लिए भी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। वेट, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, चेक दिस कैंडल टेल, ये जो कैंडल बनी है ना, ये हैमर जैसी, ये एक ज़बरदस्त कैंडल बड़ी टेल के साथ DXY के अंदर, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। ये जो कैंडल बनी है हैमर जैसी, इसकी बात कर रहा हूँ, हथौड़े जैसी, जो इसकी टेल जो है ना वो इतनी बड़ी और ऊपर देखो बॉडी छोटी सी ऊपर, ठीक है, ये इस हैमर की बात हो रही। चेक दिस कैंडल टेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो हमारी अप ट्रेंड की ये जो हॉरिजॉन डायगनल सपोर्ट थी ना, इसको तोड़ के नीचे गए मगर फिर ऊपर चले गए, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। खैर पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और जो हजरात ग्रुप में फ़ीस देकर भी आए हुए हैं और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मेरे सवालात के जवाबात नहीं दे रहे, जैसे इन भाई ने दिए, उनको मैं किक करूँगा, ठीक है ना, बाद में नहीं कहना फ़ारूक भाई क्यों निकाला। एनालिसिस, DXY वीकली रेजिस्टेंस पर है, सो इट विल डंप एंड BTC इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि फ़ारूक भाई ये जो आप कह रहे हो ना, DXY वीकली रेजिस्टेंस पर है, सो इट विल डंप एंड BTC इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये उन्होंने करके दिखाया। ये उन्होंने दिखाया कि DXY वीकली रेजिस्टेंस पर है, अप ट्रेंड में है मगर वीकली रेजिस्टेंस पर है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर है, ऑर्डर ब्लॉक पर है, ब्रेकर ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, मगर रेजिस्टेंस है सो फार। पहले भी यहाँ से डंप ले चुका है DXY, यहाँ से मज़ीद डंपिंग पॉसिबल है। और BTC मैंने कहा था सितंबर क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कहा बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने उनको जवाब दिया, मैं कॉपी ट्रेडिंग और कॉपी एनालिसिस, अच्छा ये तो फिर उनके प्रीवियस किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट इट बी। तो इस कैंडल को क्या कहते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आगे से। जब इन्होंने ये लिखा ना कि फ़ारूक भाई DXY वीकली रेजिस्टेंस पर है, सो इट विल डंप एंड BTC इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैंने इनसे पूछा तो इस कैंडल को क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैंगिंग मैन, इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है या नीचे। तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, जी भाई प्राइस ऊपर जाती है आफ्टर दिस हैमर, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भाई आपके हर एनालिसिस को समझने की कोशिश करता हूँ, सो दैट फ्यूचर में और बेहतर एनालिसिस कर पाए, इवन आई एम अगेंस्ट इट। भाई आपके एक्सपीरियंस से सीखने की पूरी कोशिश जारी है। ये बीच में जो उनको उनसे पहले वाली बात का जवाब दे रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम, री थिंक, फिर जवाब दीजिएगा आराम से। जब उन्होंने ये लिख दिया ना जवाब कि भाई हैमर है, तो मैंने बोला अपना टाइम लो, आराम से जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर ये कहने लगे DXY की प्राइसेस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ हैमर, DXY विक खाने भी आ सकती है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है भाई। ये दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़ारूक भाई ये हैमर है, ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है और इसके अलावा टेल खाने के लिए पहले प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बात है। मैंने क्या जवाब दिया है, मैंने कहा जब भी इतनी बड़ी विक बने तो हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कोई भी आपको मुफ्त में, फ्री में, मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, समझो इस बात को, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं समझा रहा हूँ, सीखो। आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ, जब भी इतनी बड़ी विक बने तो हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं, हम उसको उसके बाद प्राइस को देखते हैं। देखो जब भी इतनी बड़ी विग बनती है ना, जो विग मैंने दिखाई है यहाँ पर DXY की, उस कैंडल की, ठीक है ना। इसी तरह ये 19,521 ले लो बिटकॉइन को, क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है ज़्यादा। वीकली टाइम फ्रेम खोलो, देखो ये
ये 19,521 की विग ले लो। जब भी इस किस्म की विग मिलती है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, ठीक है, इसी तरह ये ग्रे स्टोन डोजी है 31,850 से जो गिरे थे। जब भी विग मिलती है ना, तो विग को ट्रेड कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। जब भी इतनी बड़ी विग बने तो हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं, हम उसके बाद प्राइस को देखते हैं, जो कि प्राइस एक्शन किंग है असल में, कि वो उस विग को टेल तक खाने आ रहा है या नहीं। हम देखते हैं कि वो उस विक को टेल को खाने आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा खाने तो हम इग्नोर करते हैं विक को और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर ही जा रही है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, नो फॉल्स सिग्नल्स। इसी तरह हम देखते हैं 31,850 ग्रे स्टोन डोजी कैंडल, विक को टेल को खाने प्राइस आ रही है ऊपर, नहीं आ रही। वीकली कैंडल क्लोज हो गई, हैंगिंग मैन अपॉन रेजिस्टेंस। फरूक भाई इधर से शॉर्ट लगा रहे ऊपर से, यहां हैंगिंग मिल गया, ये ग्रे स्टोन डोजी के बाद शॉर्ट ही शॉर्ट, शॉर्ट ही शॉर्ट, शॉर्ट ही शॉर्ट। बात खत्म कर दी मैंने यहां पर। एनीवेज, कि वो उस विक को टेल तक खाने आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर देखेंगे उसके बाद क्या करते हैं। रिवर्स लेता है प्राइस, क्या करता है, रिवर्स लेता है या कंटिन्यू करता है इन द सेम डायरेक्शन। तो प्राइस कंटिन्यू करता है इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन इधर नीचे, या विक को खाने ऊपर आता है। हम वो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ठीक है ना। कंफर्मेशन हमेशा नेक्स्ट कैंडल में, कंफर्मेशन हमेशा नेक्स्ट कैंडल में, सेम कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिलती। अगर प्राइस डजंट कम बैक, डज नॉट कम बैक फॉर विक एंड ईटिंग कैंडल टेल, देन इग्नोर करेंगे उस विक को और आगे बढ़ेंगे। 70% प्रोबेबिलिटी टेल खाई जाती है बाय प्राइस, और सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी होती है कि टेल ना खाई जाए उसके बगैर ही प्राइस पंप या डंप करे मजीद। अब आप नोट करोगे कि ये 30% प्रोबेबिलिटी यहाँ भी फॉलो हुई। जब 19,521 को नहीं खाया, लोग यहाँ पर तस्बीह कर रहे थे, माला जप रहे थे, क्या कह रहे थे, 18,500, 18,500, 18,500, 18,500। दुनिया भर के बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स यहाँ क्या कह रहे थे, 18,500, 18,500, 18,500, 18,500। क्या आया, आया नहीं आया। 19,521 से 6 मार्च से फरूक भाई कह रहे हैं लॉन्ग मिस नहीं करना, 10 मार्च से लॉन्ग। समझ में आई बात। यहां पर पूरी दुनिया कह रही है 32,000, 32,000, 32,000, 32,000, 32,200, 32,300। क्या कह रहे हैं फरूक भाई, एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। प्राइस नीचे गिर गई, यहां पर बाय बिटकॉइन जबरदस्ती बाय करवाया 24,777 से। यहां पर जब से आए 31,500 से रिजेक्शन ली। हायर हाई भी इंडिकेट भी कर रहे हैं, 3 ब्लैक क्रोस भी दिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, नीचे की तरफ, नीचे नीचे। खुलकर वीडियो है, यूट्यूब पर अपलोड है। भाई ने मुझसे पूछा है सीनियर सेक्शन में, भाई शॉर्ट लगा लें, फिर से रिजेक्शन मिल गई है 31,850 से, 31,500 से। जी बिल्कुल शॉर्ट लगा लें, अब भी नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे। वो शॉर्ट अब तक चल रहा है, 24,581 का लो लग चुका है ऑलरेडी। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, मुफ्त में बताया है, ग्रुप में होने वाली बात है, मेरे पर्सनल एनालिसिस है, अल्लाह की रज़ा के लिए सबको बता रहा हूँ। स्टिल नहीं फ़ायदा उठाना, आगे आपकी मर्ज़ी। मैंने इनसे कहा इसे हैमर नहीं हैंगिंग मैन कहेंगे, वो DXY की कैंडल को हैंगिंग मैन कहेंगे, बिकॉज इट इज़ अपॉन रेजिस्टेंस नॉट अपॉन सपोर्ट। फरूक भाई डायगोनल सपोर्ट पे बनी, नहीं मेरी जान, डायगोनल सपोर्ट पे नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे बनी है, रेजिस्टेंस पर बनी है। भाड़ में जाए डायगोनल सपोर्ट, ठीक है। हैंगिंग मैन कहेंगे बिकॉज इट्स अपॉन रेजिस्टेंस नॉट अपॉन सपोर्ट। और पैटर्न अप ट्रेंड का असेंडिंग वेज पैरेलल चैनल है, जो कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होता है। प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम में क्रिटिकल बेरिश डाइवर्जेंस है इन DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स सिंस टू लॉन्ग एज पर RSI कॉन्फ्लुएंसेस। तो क्या है, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप आप बता रहे हो। पर असल में क्या है कि DXY ने नीचे गिरना है, बिटकॉइन ने उठना है, ठीक है। चाहे DXY जितना भी पंप करे, चाहे BTC जितना भी डंप करे, एट दी एंड रियल डायरेक्शन शिफ्टेड क्या है, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ फॉर बिटकॉइन और इट इज़ डाउनवर्ड्स नाउ फॉर DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स। भाई जी भाई बहुत खूब, ठीक है ना। अच्छा
चलो कंटिन्यू करेंगे हम अपने एनालिसिस को। आप लोग मेरे लिए ना दुआ किया करें, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। दिल से दुआ किया करें, ठीक है ना। जो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, चार्ट से भी रेफरेंस लेकर, ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। फॉरेन हिट हो ज़रूरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बट वापस बीटीसी की प्राइस यहाँ तक नहीं आएगी ऐसा सोचना भी नहीं, लिटरली क्राइम है। क्या कह रहा हूँ, 21 सितंबर 8:07 में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तो नहीं आएगी, इट्स ओके, अभी नीचे जा रहे हैं, प्राइस डंप कर रही है, इट्स ओके, दोबारा पलट के 26,873.9 पे प्राइस नहीं आएगी ऐसा सोचना भी नहीं, क्राइम है, ठीक है ना। इसके बाद हम पलटे, थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 4 टाइम फ्रेम में हम आए 26,739.9 तक, ठीक है। मगर हम 26,739.9 तक आए, मगर हमने अब तक 26,873.9 को हिट नहीं किया। इसका क्या मतलब है फ़र्क है, इसका मतलब साफ है कि जितना भी डम करे आना ऊपर ही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये वो भाई हैं, इन भाई ने कहा, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हसनान हुसैन नाम है, आज तक मुझे याद है किस किस्म की इनकी ट्रेडिंग थी, किस किस्म की इनकी लर्निंग थी, कितने परेशान रहा करते थे, कितना घोड़े पे सवार रहा करते थे, स्काल्पिंग वगैरह में रहते थे। ये इनकी मैं कोई किरदार कशी नहीं कर रहा, कोई करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी इनको मैं लिटरली कॉल करके, समटाइम आई यूज़ टू स्कॉल्ड हिम एज अ बिग ब्रदर, इनको समझाता भी था ये क्या गलती कर रहे हो, क्यों स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्यों ये नहीं कर रहे हो, क्यों वैसा नहीं कर रहे हो, प्राइस एक्शन किंग को क्यों नहीं समझ रहे हो। द पॉइंट इज़ क्यों जल्दबाजी में हो, क्यों सब्र नहीं ला रहे हो, 90% पेशेंस को समझो। एनीवेज बहुत प्यार से इन्हें बहुत दफ़ा समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत दिल खुश होता, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ा दिल खुश होता। 22 सितंबर 4:40 AM लिखते हैं, टुडे डेली कैंडल क्लोज एट 26,552.60। मुझे कैसी खुशी होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मुझे कैसी खुशी होती। कहते ये टारगेट हिट होने में टाइम लग सकता है, अल्फाज चेक करना, ये टारगेट हिट होने में टाइम लग सकता है। इस वक्त प्राइस जहां है 26,600, यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट करके प्राइस को वक्ती तौर पर पंप करेंगे, बट उसके बाद ये एरिया ब्रेक हो जाएगा और दोबारा प्राइस एक डाउन लेग जाएगी, देन ऊपर का सफ़र कंटिन्यू होगा। ये सारे मेरे एनालिसिस है, आपको इनसे 100% इख्तलाफ हो सकता है। अल्लाहु अकबर, 26,265.32 दिखा रहे, जब बिटकॉइन की प्राइस लिटरली सपोर्ट बनाकर पंप कर रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाहु फीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इनको कॉल करके यही बातें कहता। एनीवेज मेरा बड़ा दिल खुश किया, बड़ा दिल खुश किया। आज 25 सितंबर है, ये 22 सितंबर की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये टारगेट हिट हो चुका है 26,265.32, ज़माना हुआ। ये देखो, ये देखो 26,739.9 तक का एक फेक आउट देकर हम नीचे गिर चुके हैं। ये इंड्यूसमेंट लेवल ही था, ये बेयर फ्लैग ही था और हमने नीचे गिरना था। अल्हम्दुलिल्लाह 25,965 तक आ चुके हैं, अल्लाह खुश रखे, दिल खुश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे बीटीसी स्पॉट डेली कैंडल क्लोज है 26,568.08। उस वक्त मैंने भी सेम बीटीसी स्पॉट में भी आपको बताया कि हमने नीचे ही जाना है, 26,270.02। ये टारगेट भी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये वीकेंड आया, मैंने आप लोगों को बताया, क्रैश आने से पहले बताया था, रोना नहीं कि नहीं बताया था, हमने शॉर्ट मिस कर दिया, ठीक है। टुडे 3 डे कैंडल क्लोज है 26,566.70। उस वक्त भी भाई ने नीचे का इशारा दिया था, वो भी हिट हुआ 26,268.12 अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे बीटीसी परपेचुअल डेली कैंडल क्लोज्ड, उस वक्त मैंने ऊपर का इशारा दिया 26,826.6। मेरे इशारों को समझो, मैं वक्त से बहुत पहले बता देता हूँ कि ट्रेड आपकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या है। ये प्राइस ने हिट होना है, जिस तरह नीचे के टारगेट हिट हो रहे हैं इसी तरह ये ऊपर के भी होंगे। सपोर्ट ब्रेक हो गई तो टाइम लगेगा 3 से 6 महीना और,
अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई तो बहुत जल्दी 26,826.6 को एक दफ़ा फिर देखेंगे आप, ठीक है ना। ये वही फर्रुख कह रहा है जिसने आपको मार्च में, फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में 2022 से लॉन्ग लगवाए। ये वही फर्रुख कह रहा है आपसे। तो आपने थोड़ा सा यकीन रखना होता है, सपोर्ट से लॉन्ग लगाना होता है, पेशेंस का मुजाहरा दिखाना होता है, 90% पेशेंस को समझना होता है, ठीक है ना। और स्पॉट पे DCA ज़रूर करना होता है। टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज है 26,580.14। उस वक्त इशारा आपको क्या दिया है नीचे का, जब ऊपर का बता रहा हूँ तो अंधा ब्लाइंड लॉन्ग लगाने नहीं कह रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ डायरेक्शन के हिसाब से। प्राइस गिर रही है, उस वक्त तो खैर सपोर्ट बना के पंप कर रही थी, मगर ओवरऑल तो गिर रही है ना। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको प्रॉपर टारगेट दे रहा हूँ 25,989.11, और ये 25,989.11 आज हमारे 25 सितंबर को हिट हो चुका है, ठीक है ना। 25,965 तक प्राइस गई है, और हमारा ये जो टारगेट था 25,989.11 ये हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। मेरी बातों को जितना जल्दी समझोगे आपका फ़ायदा है, जितना लेट समझोगे आपका नुकसान है। यस्टरडे कल लिखा, टुडे BTC स्पॉट 3-day कैंडल क्लोज है 26,575.96, क्लियरली इंडिकेटिंग 3-day टाइम फ्रेम टारगेट 27,500 वंस अगेन। बहुत दफ़ा आ चुका है, फिर से आ सकता है। इवन अबव बट इन बिटवीन प्राइस में फॉल फर्दर जस्ट फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग बिलो 26,200 टिल 25,800 जोन। वंस अगेन इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली बताया प्राइस कैन फॉल। टारगेट क्या दे रहा हूँ 3-day टाइम फ्रेम में 27,593.37, 27,480 से गिर रहे हैं, आपको ऊपर का इशारा है, ठीक है 27,593.37। और उसी वक्त क्या लिख रहा हूँ, प्राइस कैन फॉल। कहाँ तक फॉल कर सकती है फरूक भाई, आपने तो इधर लिख दिया प्राइस कैन फॉल, हमारी ज़ात पर एहसान किया आपने। यहाँ पर तो हमें 25,927.59 बाइनेंस की तरफ से लिखा हुआ आ रहा है। आपने कोई लाइन नीचे नहीं ड्रॉ की, ऊपर ड्रॉ की है। ऊपर तो आपने टारगेट दिया सीधा सीधा 27,593.37, नीचे 25,927.59 दिख रहा है। फ़ारूक भाई ये क्या है, फ़ारूक भाई यही प्रोसेस है क्या? हाँ यही प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली बता रहा हूँ। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। ऊपर का टारगेट, ऊपर प्राइस जाएगी 27,500 फिर से आएगा। और क्या बता दिया आपको यहाँ पर 26,200 से 25,800 तक ये हमारा एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए दोबारा से हम फिर से नीचे जाएंगे, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जोन पे हम आए हैं 25,965। क्लियरली बताया प्राइस कैन फॉल, ठीक है, क्लियरली लिखा है, कोई ऐसी दो राय नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। दो टोक बात है, प्राइस कैन फॉल, ख़त्म। ये टारगेट हिट होने से पहले, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल ही बता दिया था 4:44 PM में, हेड्स अप दे दिया था। अब करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बताओ फरूक भाई। तो ये कल मैंने कर लिए थे वीकली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले। बिटकॉइन प्राइस इज स्टक, बिटकॉइन की प्राइस स्टक है इन अ स्मॉल रेंज प्रायर टू इट्स बीइंग बिग एक्सपेंशन मूव, इन अ स्मॉल रेंज प्रायर टू इट्स बिग एक्सपेंशन मूव एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलना चाह रहे हो फ़ारूक भाई? फ़ारूक भाई ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को, वीकली का टाइम फ्रेम खोल देते हैं, कि बिटकॉइन की प्राइस ना स्टक रहती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे स्टक रहती है, फिर एक एक्सपेंशन मूव आता है। इसी तरह बिटकॉइन की प्राइस लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, कुछ भी कंफ्यूज करके आपको गिर जाती है, ठीक है ना। फिर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, नीचे विक छोड़ती है, ठीक है। इसी तरह का ड्रामा यहाँ पर भी पॉसिबल है मज़ीद। एट दी एंड क्या है, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ स्टक है, और एक एक्सपेंशन मूव आ सकता है 31,000 तक का, या तो बिलो टेस्टिंग क्या हो सकती है 23,100 तक की। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है। आफ्टर मैंने ये कर लिए थे प्रायर दिस कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, इवन आफ्टर दिस कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग, सेम एनालिसिस, नो डिफरेंस, ठीक है। ये वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले कर दिया था, अभी वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, बड़ी जहरीली कैंडल है, पॉइजनस कैंडल है, स्टिल फरूक भाई के सेम एनालिसिस है, और कुछ नहीं बदला। बस इतना समझ लो, अगर 28,500 फ्लिप होता है, जो कि हमारा रिजेक्शन पॉइंट भी है, तभी हम ऊपर के टारगेट सच एस 29,500 टिल 32,500 का सोच भी सकते हैं। अदरवाइज मोर साइडवेज इन रेंज मार्केट अप अहेड, ठीक है। क्या साइडवेज रेंज मार्केट, क्या साइडवेज रेंज मार्केट? ये साइडवेज रेंज मार्केट नहीं है तो क्या है?
जब 24,581 का लो लगाया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, छठा हफ्ता है साइडवेज रेंज मार्केट में फंसे हुए हो। पहचानो, प्राइस एक्शन को रीड करना सीखो। इसमें किसका फायदा है? इसमें आप ही का फायदा है। आगे क्या लिखता हूं, अगर बिटकॉइन विल लूज इट्स सपोर्ट ऑफ 24,200 टिल 23,100 देन ओनली फर्दर बिलो टारगेट्स। देखो ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं ना, क्लियरली बता रहा हूं ना मुझे वैल्यूज लिखने की जरूरत है ना क्लियरली बताने की जरूरत है। मैं इशारा भी दूं तो बहुत गनीमत होना चाहिए आप लोगों के लिए। इसके बावजूद भी मुझे प्रॉफिट नहीं दिखाओगे ना, ट्विटर पे शेयर नहीं करोगे ना मेरे साथ, जिसका आजकल ऐप का नया नाम एक्स है, और जो ग्रुप में नहीं है, जो ग्रुप में है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करते ही हैं। शेयरिंग नहीं करोगे, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचोगे, अपना क्या नाम है नहीं दिखाओगे दुनिया को कि मैंने फ़ारूक भाई से सीखा, या फ़ारूक भाई के साथ हमारी ये जो सिलसिला चल रहा है अल्लाह ज़वजल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने का, इसको प्रमोट नहीं करोगे ना, तो वक्ती फ़ायदा होगा, फ्यूचरिस्टिक फ़ायदा नहीं होगा। नेगेटिविटी बढ़ेगी, लॉसेस बढ़ेंगे, और आप एट दी एंड नुकसान में ही रहोगे। आपने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, दूसरों का फ़ायदा सोचते हुए प्रॉफिट्स भी शेयर करने मेरे साथ ट्विटर पे, ठीक है ना, जिस तरह भाई करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके एप्लीकेशन का नया नाम एक्स है, जो ग्रुप में नहीं है, जो ग्रुप में वो PNL सेक्शन में शेयर करें। और देखो, कंप्लेन करना छोड़ दो, जितना जल्दी शिकायतें करना छोड़ोगे उतना जल्दी कमाना शुरू करोगे। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट, स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टार्ट लर्निंग, ठीक है ना, सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अगर बिटकॉइन विल लूज इट्स सपोर्ट ऑफ 24,200 टिल 23,100 देन ओनली फर्दर बिलो टारगेट्स, वरना भूल जाओ मजीद नीचे का सफ़र, और ये टारगेट्स हिट होने से पहले 25,025, 24,600 ब्रेक होना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी 24,200, 23,100 का सपोर्ट को टूटना तो बात की बात है ना। इससे भी पहले 25,025 का ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट जो है ना, लोकल सपोर्ट 24,600 तक की, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। लोकल सपोर्ट लेवल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ मेजर की लेवल 2, जो कि अब तक ब्रेक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों, पहले ये तो ब्रेक हो जाए, इसके बाद मजीद नीचे का सफ़र, इसके बाद 24,200, इसके बाद 23,745। समझो ना, बातों को समझो। Plus September monthly candle closing will determine we have to move upwards further or downwards instead next 3 to 6 months. प्लस सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग हमें मज़ीद क्लियर करेगी कि हमने मज़ीद ऊपर 3 से 6 महीने ऊपर ही ऊपर जाना है, या मज़ीद 3 से 6 महीने नीचे नीचे जाना है। क्लियर हो रही है बात? क्या अब तक क्लियर नहीं हो रही? अल्लाह करे क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग पर आप लोग भी नज़र रखिए, मैं भी रखूँगा, अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा वक्त से पहले। जैसे ही मंथली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, कोई भी प्रायर बिग मूव आने से पहले मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे मौका मिले ना मिले, मैं आपको बताऊँगा कि हमने 3 महीने से 6 महीने नीचे ही नीचे जाना है मज़ीद, या 3 महीने से 6 महीने मज़ीद ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन प्राइस is stuck in between 27,500 till 25,800 रेंज। 27,500 से लेकर 25,800 की एक रेंज है, ठीक है ना। ये 27,500 है, ये एक रेंज है, यहाँ से लेकर 25,800 तक की एक रेंज है। 24,800, 25,800 गलत बोल रहा हूँ, गलत लिखा है, 24,800 की एक रेंज है, ठीक है। ये एट दिस वेरी मोमेंट, नहीं मैंने बिल्कुल सही लिखा है, 25,800 लोकल सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। 27,500 से 25,800 एक रेंज है एट दिस वेरी मोमेंट। ये रेंज ब्रेक जिस तरफ भी हो, उसके बाद देखो 28,500 फ्लिप हो रहा है कि नहीं, या 24,600, 24,600 फ्लिप हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। देखो, ये है 27,500, ये 27,500, ठीक है, ये 27,500। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ो। 27,500 से यहाँ तक 25,800 तक, ये एक रेंज है, ठीक है। 25,800 यहाँ पर, और ऊपर 27,500।
अब देखो ये लेवल ब्रेक हो रहा है, फर्क भाई जैसा दिखा रहे हैं, ये लेवल ब्रेक हो रहा है, ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो मजीद नीचे का सफ़र 24,600 तक देखेंगे। ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, मजीद नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये 27,500, ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो ऊपर देखेंगे, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, दोबारा पलट के बिटकॉइन की प्राइस 27,000 तक भी आ जाए, 27,200 तक भी आ जाए, वी डोंट केयर, मजीद ऊपर नहीं देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत क्रूल है, बहुत जालिम है, आपका सारा प्रॉफिट वापस छीन लेती है, ठीक है ना। नहीं यकीन आता खुद ही देख लो, सामने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ, 10 सितंबर से उठे 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 कहाँ निकल गए आप, 20 सितंबर तक 27,480 तक निकल गए, ठीक है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, 10-11 सितंबर से उठे 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 आप 27,480 तक गए, सारा प्रॉफिट मार्केट वापस छीन लेगी अगर आप टाइमली बुक नहीं करोगे तो, ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, इसमें इंशाल्लाह आप ही का फ़ायदा है। 27,500 ब्रेक होगा या 25,800 ब्रेक होगा तो ही नीचे और ऊपर देखेंगे, और नीचे और ऊपर देखने में भी क्या देखना है, 28,500 फ्लिप हो रहा है तो मज़ीद ऊपर का सफ़र बनना नहीं, 24,600 फ्लिप हो रहा है तो मज़ीद नीचे का सफ़र बनना नहीं। उस हिसाब से एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग ऑफ बिटकॉइन यू विल डिटरमिन योर डायरेक्शन एंड टारगेट्स फॉलोइंग इनटू द सेम डायरेक्शन। ट्रेडिंग करना नहीं आती, साइडवेज मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं लगाओ टिल क्लियर ब्रेकआउट ना मिल जाए। नोट कॉशन वार्निंग, बाय बिटकॉइन अभी इसी वक्त, जस्ट बाय बिटकॉइन, मिनिमम 0.01 और 0.1 मैक्सिमम जितना चाहे, जस्ट स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एट एवरी सपोर्ट एट ऑल की लेवल्स, कीप बाइंग प्रायर प्री हाल्विंग पंप, देन आफ्टर हाल्विंग करेक्शन फिर रीस्टार्ट करें बाइंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस पे मैं आपको रेफरेंस देता हूँ और विजन सेक्शन का, यहाँ पर 19 सितंबर को भी लिखा 0.1 BTC मिनिमम टू वॉट एवर यू कैन एक्यूमुलेट इन बेयर मार्केट। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देख लो यूट्यूब पर जाकर, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो अपलोड की है, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक 53 मिनट 29 सेकंड की वीडियो नहीं देख सकते तो अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, ना कोई लाइक्स, ना कोई कमेंट्स, ना कोई शेयर। पूरे हफ्ते में एक वीडियो नहीं देख सकते तो अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। इफ़ यू कैन वेट एंड यू डोंट हैव मच टाइम फॉर ट्रेडिंग एंड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, देन जस्ट बाय 0.01 BTC नाउ एंड सेल इट बाय 2029 और 2030 टू बी अ मिलियनेयर, ठीक है ना। इस पर मैंने आगे बढ़ाया, 0.1 भी करो और जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, ठीक है। सिर्फ 0.01 बाय करके नहीं बैठ जाओ, ठीक है, 2029-30 में बेचूंगा, ऐसा नहीं है। जितना बाय कर सकते हो बाय करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे दुआ फॉर मी, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मैंने आपको रिमाइंड करवाया, हाँ, ये बात 19 मई की है, ठीक है, ये मैंने आपको रिमाइंड करवाया, 2 मई की है, 2 मई की है, मैंने आपको रिमाइंड करवाया, ठीक है। अभी 25 सितंबर चल रहा है, ठीक है, रिमाइंड करवाया, बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, हर सपोर्ट पे, हर की लेवल पे बाय बिटकॉइन, ठीक है। स्पॉट की बात हो रही है, कीप बाइंग प्रायर प्री हाल्विंग पंप, देन आफ्टर हाल्विंग करेक्शन फिर रीस्टार्ट करें बाइंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बीच में आपको समझदारों को इशारा काफ़ी है, प्रॉफिट बुकिंग का भी बता रहा हूँ और री बाइंग का भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बिटकॉइन का करंट प्राइस भी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस क्या है। बिटकॉइन का करंट प्राइस उस वक्त जब मैं ये लिख रहा हूँ कल क्या है, 26,589, उस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रियल टारगेट क्या है, रियल टारगेट 27,593.37, 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मजीद आपको कैंडल क्लोजिंग पे भी बताया है और क्लियरली कह रहा हूँ प्राइस कैन फॉल 25,927.59, इधर लिखा हुआ आ रहा है, इधर लिख कर बता रहा हूँ 26,200 से 25,800 का जोन, प्राइस कैन फॉल वंस अगेन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हेड्स अप दिया था, ये टारगेट्स भी हिट हुए। डोंट गेट फूल्ड लाइक मैनी अदर्स, ठीक है ना, जिस तरह पहले समझा है 15,443, 16,320 लेवल, बहुत लोग फूल बने थे, बेवकूफ़ बने थे, उन बेवकूफ़ों की लिस्ट में शामिल नहीं हो जाना। उसके बाद 19,521 लेवल पे भी अभी लिटरली आप लोगों को चार्ट्स पे समझाया है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, पीछे करके देख लो, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ है। देन एट 24,777 लेवल बी एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन टू गो लोअर एंड लोअर अगेन, स्टार्ट सीइंग अ पंप लेटर ऑन। बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर, रियल टारगेट एट दिस वेरी मोमेंट इज 36K, डजंट मैटर चाहे जितना भी डम करे यही से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात भी मैंने आप लोगों को ज़माने से बताई हुई है कि बिटकॉइन का रियल क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या है, 36,000। ये आपको 31 जुलाई को भी रिमाइंड करवाया था, ठीक है ना, 31 जुलाई को। और पीछे जाओ, आप लोगों को ये बात मैंने 7 जुलाई को भी रिमाइंड करवाई है। और पीछे जाओ,
आप लोगों को ये बात मैंने 29 जून को भी रिमाइंड करवाई है, और पीछे जाओ, आप लोगों को ये बात मैंने 24 जून को भी रिमाइंड करवाई है। तो इस तरह कर करके पता नहीं ज़माने से बता रहा हूँ 36,000, साल के स्टार्ट से बता रहा हूँ 36,157.41, इंशाल्लाह 36,000 आएगा, आपके सामने है। मैं कुछ नहीं छुपाता, 100% एनालिसिस दिखाता हूँ आपको। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नेकी वाली लंबी उम्र दे। इंशाल्लाह देखेंगे कि 36,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फारूक भाई तो बड़ा कह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट आपका यही है, चाहे बिटकॉइन की प्राइस जितनी भी डम करे। स्टॉप सेलिंग योर बिटकॉइन टू अदर्स, इंस्टेड स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वही आर विजन सेक्शन में जो बताया, सब बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन फ्री सेक्शंस कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं होता उन सब के लिए जो कोई भी मुझे सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बता दिया जाता है भाई फारूक भाई? रीड इट केयरफुली, प्रायर एफओएमसी मिनट्स मीटिंग बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल द सेम, नथिंग चेंज, रीड इट केयरफुली करके मैंने सब कुछ बताया है। सबसे नोट कॉशन वार्निंग, सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप पैसों का ज़्यादा लॉस ना करो इस मार्केट में। पैसे तो कोई भी कमा लेता है इस मार्केट से, वो कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तकलीफ में भी रिकॉर्ड कर रहा। एनीवेज, देखो क्या बता रहा हूँ, उस वक्त काल शॉर्ट चल रहा है, इंट्राडे पे शॉर्ट चल रहा है। ये एफओएमसी मिनट से भी पहले बता दिया, स्विंग ट्रेड्स के लिए लॉन्ग कंटिन्यूएशन है। मैक्रो लेवल पे पोजीशन होल्डर्स के लिए लॉन्ग था, है और रहेगा। की पेशेंस टिल दी एंड, बात खत्म कर दी मैंने यहाँ पर। स्टिल नहीं समझ आया प्रोसेस तो अल्लाह रहम करे, आमीन सुम आमीन। हर शॉट एक बेयर ट्रैप है। फारूक भाई ये जो अभी चल रहा है ये बेयर ट्रैप है? हाँ, ये एक बेयर ट्रैप है, ठीक है। दुआ में याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी फ्री के सेक्शन में भी टारगेट्स देता रहता हूँ और वो हिट भी हो रहे हैं। अपनी कन्वर्जेशंस पर्सनल भी लोगों की शेयर करता हूँ। 26,600 बताया था, हिट हो गया। 26,085 बताया था, हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिटरली प्रोसेस क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मुझसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने शॉट की ट्रेड खोल कर दिखा रहे हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि भाई मैक्रो लेवल पे आपने ऊपर देखना है, वैसे नीचे के टारगेट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात रही गिरने की, आराम से 26,600, 26,085, 25,850, 25,350, 24,800 ये सब आना कोई बड़ी बात नहीं। और वही अल्हम्दुलिल्लाह अभी दो तो टारगेट हिट हो गया। 26,600 भी हो गया, 26,085 भी हो गया। 25,850 नहीं हुआ, 25,965 तक गए अभी तक, वो भी हिट हो जाएगा। एनीवेज, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बता देता हूँ, फिर भी शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, नहीं समझ में आता तो अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। यहाँ पर मैंने आज लिखा है आप लोगों को 25 सितंबर को सुबह 6:01 में 25,989.11, वही जो बताया था वो हिट हो गया। 22 सितंबर आपको मैंने टारगेट दिया 26,270, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 20 सितंबर टारगेट दिया था 26,085, 25,987.31, याद आया, क्लियरली बताया था, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 14 सितंबर को TP1 26,000, वो भी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें लास्ट वीक की वीडियो में भी क्लियरली आप देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि यू मे शॉर्ट बिटकॉइन विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस इन लॉस इनिशियली, लेटर ऑन शिफ्ट इट टू स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। 26,000 TP1 दिया था, TP2 25,855, तो अभी 25,855 तो नहीं आया मगर 25,965 आ चुका है, थोड़ा सा दूर है, इंशाल्लाह ये भी हिट हो जाएगा TP2 भी। तो बातों को समझें, ये टारगेट्स देता रहता हूँ, हिट होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझता। नोट कॉशन वार्निंग, कल भी हेड्स अप दिया था, बताया था अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस कैन फॉल 26,200, 25,800 रेंज, अच्छे से समझा चुका हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस आज हमारी 25,965 तक गिर चुकी है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप में कंप्लीट एक्सेस से एनालिसिस सेक्शन में हो, ये भी एक फ़ायदा है, हेड्स अप भी मिल गया आपको। चेक इट बाय योरसेल्फ 4 आवर टाइम फ्रेम, चेक इट बाय योरसेल्फ 4 आवर टाइम फ्रेम, इवन डेली टाइम फ्रेम, क्लियर bearish divergence of DXY US dollar currency index. So that's why don't get fooled and don't open new risky short position now till you don't see another lower high or clear price action king in Bitcoin. एनालिसिस की तरफ इशारा करता हूँ जो कि मैंने कल कर दिए थे, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। और उसके अलावा ये भी इशारा दिया आप लोगों को 6 सितंबर का, डजेंट मैटर
25,025, 25,025.86 हिट हो जाए, प्राइस इससे भी नीचे चली जाए, हमारे लॉन्ग अवेटेड लोअर टारगेट्स ही भले हिट क्यों ना हो जाए, सच एस 24,266.11, 23,745, स्टिल बिटकॉइन ने तेजी के साथ रॉकेट की तरह ऊपर आना है और DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना है। एज पर बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट, नो हार्ड मैथ, नो डिफिकल्ट टूल्स, नो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स, बिकॉज ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। एज पर प्राइस एक्शन किंग 6 सितंबर को बताया है 7:42 में, वही बात अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। कुछ तो है इसमें, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नहीं समझ में आता बार बार सुनो, समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, फ़ायदा होगा। नोट ये पॉसिबिलिटी शुरू से थी, नो बिग डील, तभी लिखा था डोंट गेट फूल्ड। ये जब मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये प्रोबेबिलिटी शुरू से थी, नो बिग डील, तभी लिखा था। ये मैंने आप लोगों को 15 सितंबर को रिमाइंड करवाया, डोंट गेट फूल्ड, डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, नाउ इट्स अ बेयर ट्रैप, प्रायर अ ह्यूज पंप एज देयर इज अ क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम इन BTC। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में फालतू मैनिपुलेशन पंप और क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है। इन 4 hour टाइम फ्रेम सेम सिनेरियो फॉलोज इनटू डेली टाइम फ्रेम एज वेल। रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगाए, नो इश्यूज, बट बी कॉशियस एज यू हैव बीन वॉर्न्ड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था ये पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी फारूक भाई? यू में शॉर्ट बिटकॉइन TP1 26K, TP2 25,855, कोई बड़ी बात नहीं। कब लिख रहा हूँ? 14 सितंबर को। अभी क्या है? 25 सितंबर है। 25 सितंबर पे जाके ये टारगेट हिट हो रहा है हमारे। अंदाज़ा लगाए कितना एडवांस में बताता हूँ। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस पम्प कर रही है। आओ ज़रा इस तरह चार्ट्स पर समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे। बड़े नाशुक्र हो, बड़े अनथैंकफुल, बड़े अनग्रेटफुल हो, बातें नहीं समझते हो। ये देखो, ये प्राइस पम्प कर रही थी, यहीं पर कह दिया था कि यू में शॉर्ट बिटकॉइन विथ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। इतना एडवांस बता दिया, इतना एडवांस बता दिया, फिर भी शॉर्ट नहीं लगाओ, आपकी मर्जी। यहाँ पर 14 सितंबर को बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस पम्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाती है, यहाँ पर प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनता है, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होती है, फिर मजीद नीचे जाकर आज जाके वो टारगेट सेट हो रहे हैं। मगर मैंने आपको कितना एडवांस में बता दिया है, ठीक है ना। फिर भी कहो कि फ़ारूक भाई इशारे नहीं देते, सिग्नल नहीं देते, क्लियर टारगेट्स नहीं देते, तो ये आपकी गलतफहमी है, मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब बता देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, फ्री के सेक्शन तक में बताया हुआ है। खैर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ़ नहीं बनना है आपने। कैसे बेवकूफ़ बन जाऊँगा? कैसे बेवकूफ़ नहीं बनूँगा? कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ फ़ारूक भाई। रिपीट, बार बार सेम वीडियो को देखो, सब समझ में आ जाएगा, सब खुलकर बता दिया। ये पॉसिबिलिटी शुरू से थी, नो बिग डील, तभी लिखा था डोंट गेट फूल्ड, और वो इशारा आपको बता दिया 14 सितंबर और उससे भी पहले की कहानी। ये बेरिश डाइवर्जेंस है, सीधी बेरिश डाइवर्जेंस है अपने 4 hour टाइम फ्रेम में, क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से शॉर्ट लगा लो, प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करो, ठीक है ना। प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो DXY पे ट्रेड करते हैं। टुडे BTC स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज है 26,248.38। ये आज क्लोज हुई है सुबह 4 बजे। मैंने ये 7 बजे आप लोगों को यहाँ पर अपडेट किया क्योंकि सीनियर हजरात सो रहे हैं, नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, मेरी तो तबीयत ख़राब थी। टुडे BTC स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज है 26,248.38। ऐसी कैंडल के सब ख़त्म हो गया है ना, वही बताया, पॉइजनस जहरीली कैंडल सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया भाई। अब तो बस शॉर्ट ही शॉर्ट है, ऊपर के टारगेट्स का सोचना भी नहीं है। मतलब अभी भूल लो, अभी बस बिटकॉइन जैसे हमारा हाल था ना, जो हमारा हाल यहाँ पर था ना, दिखाता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम खोल दो, जो हमारा हाल यहाँ पर था ना, सेम सिनेरियो यहाँ पर बिल्टअप हो चुका है। बस ख़त्म है, बस नीचे ही नीचे, तबाही, ब्लड ही ब्लड, बस भूल जाओ ऊपर के टारगेट्स। ऐसी कैंडल वीकली क्लोज हो चुकी है हमारी, सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। आगे समझो, मेरी बातों को समझो। इसके बावजूद क्या करना है? इसके बावजूद रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद सपोर्ट के ब्रेकआउट का वेट करना, सपोर्ट के टूटने का वेट करना। सपोर्ट नहीं टूटती जिसे आप ब्रेकडाउन कहते हो, भूल जाओ नीचे के टारगेट्स, ठीक है ना। आपने बाइंग करनी है बिटकॉइन में स्पॉट के अंदर खास तौर पे, और अगर लॉन्ग भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इन लॉस लगाना 23,095 बताया हुआ, और वो हिट भी हो सकता है, ये भी बताया हुआ है। मत कहना कि नहीं बताई थी, ये सारी बातें, सारा रिस्क बताया हुआ है। ये बिज़नेस है, इसमें नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, इसमें टाइम भी लगता है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। एक भाई कहने लगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मंथली टाइम फ्रेम फिर से करो, मंथली टाइम पे फिर से करो, मंथली बेसिस पे फिर से करो। नहीं 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 नहीं,
टू अनथैंकफुल, टू अनग्रेटफुल, नॉट हैपनिंग वंस अगेन। बट एग्जैक्टली द ऑपोजिट, थोड़ा सा डंप ज़्यादा, पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम ऑपोजिट जो दिख रहा है ना उसका एकदम ऑपोजिट, बट एग्जैक्टली दी ऑपोजिट, थोड़ा सा डंप ज़्यादा, पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें टाइम भले लगे, ऊपर का सफ़र अभी बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। रीटेस्ट होगा 28,500 इन सिंपल वर्ड्स। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 29,017 भी दिखाया था, 28,650 भी दिखा रहा हूँ। ये सब हिट हो सकता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों, ट्रेडिंग करना सीखो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। टुडे बीटीसी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली कैंडल क्लोज एट 26,232.40, क्लियरली इंडिकेटिंग फर्दर बिलो टारगेट्स, बट रिमेंबर टिल सपोर्ट इंटैक्ट देयर इज नो फर्दर बिलो टारगेट। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग का इशारा दिया जो अभी अभी रिसेंटली किए, डन येस्टरडे इटसेल्फ प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका रीटेस्ट 25,296.22 का 1 2 3 4 5 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 7वें हफ्ते या 8वें हफ्ते दोबारा रीटेस्ट हो जाना, हिट हो जाना 25,296.22 का, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने होशियार रहना है, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, आपने जहालत का मुजाहरा नहीं करना। आपने फ़ारूक भाई ने जो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग बताए हैं, इसको देखना है, बाकायदा वैल्यूज़ लिख कर दी है, इसको समझना है। इंशाअल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।